क्यों ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलर हुई? क्यों इसे लाखों फैंस अपने दिल की गॉड टियर मैंगा मानते हैं? ध्यान से देखिए इस सीन को। जो इंसान असल जिंदगी में पूरी तरह असफल था, किम डोक्जा, वो जब गेम की दुनिया में पहुंचा तो गाइड की मदद से एक अजय हीरो बन गया। उसने न सिर्फ अपनी क्रश गॉडेस का दिल जीत लिया, बल्कि उस गेम वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरो भी बन गया। ऐसी कहानी का प्लॉट, एक आम इंसान का जीत जाना, हर साधारण इंसान के लिए सबसे खूबसूरत सपना होता है। लेकिन कहानी की असली पावर यहां खत्म नहीं होती। असल झटका तो इसके अंतिम मोनोलॉग में आता है, जहां किम डोक्जा और लेखक के बीच की बातचीत पूरी कहानी को एक गहरी परत देती है। अब बात करें कि किम डोक्जा इस दुनिया में कैसे पहुंचा। बचपन से ही वो एक उपन्यास पागल रीडर था। जब बाकी बच्चे पढ़ाई में लगे रहते, वो दिन रात मोबाइल पर नॉवेल्स पढ़ता रहता। उसकी सबसे पसंदीदा कहानी थी जीवन का सरल तरीका। ये एक सिस्टम ट्रेवल सीरीज थी जिसमें नायक युजुंगायुक नाम का आदमी अपने साथियों के साथ दूसरे संसार के राक्षसों से लड़ता था। वो ताकतवर हीरो किम डोकाजा का सबसे प्रिय किरदार था। वो सपने देखता कि एक दिन वो भी कहानी के हीरो की तरह बने, गॉडेस और अपनी टीम को जीत की ओर ले जाए। लेकिन हकीकत हमेशा बेरहम होती है। वास्तविक जीवन में किम डोक्जा एक डरा सहमा इंसान था, जिसे स्कूल में अक्सर बुली किया जाता था। वो सोचता, काश मैं कहानी का हीरो होता तो इन सबको मजा चकाता, पर हर बार वो बस सोच तक ही रह जाता। बड़ा होकर वो एक आम ऑफिस वर्कर बन गया, जिसकी जिंदगी में बस ऑफिस और मोबाइल नॉवेल्स ही बची थीं। धीरे धीरे उसकी पसंदीदा नॉवेल की पॉपुलैरिटी भी गिरने लगी। जहां पहले लाखों लोग उसे पढ़ते थे, अब वो अकेला ही रीडर बचा था। फिर भी वो अंत तक डटा रहा और एक दिन वो फाइनल चैप्टर पढ़ने बैठा। लेकिन एंड देखकर वो हैरान रह गया। कहानी में सिर्फ मुख्य किरदार बचा था, बाकी सारे, यहां तक कि उसकी फेवरेट हीरोइन भी, राक्षसों के हाथों मारे गए। वो निराश हो गया। उसने लेखक से संपर्क किया, पूछा क्या एक खुशहाल अंत नहीं हो सकता था? कुछ दिनों बाद लेखक ने जवाब भेजा, तुम जैसे समर्पित रीडर का शुक्रिया। अगर तुम चाहो तो अंत को फिर से लिखो। किम डोक्जा हैरान था। वो चाहता था कि सब जिंदा रहें, सबका हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन तभी मेट्रो अचानक झटके से रुक गई। पहले तो सबको लगा कि शायद खराबी है, मगर अगले ही पल घोषणा में स्टेशन का नाम कोड में बदल गया। वो कोड वही था जो उसकी नोवेल में आता था। उसने मोबाइल देखा, शाम के ठीक 7 बजे थे, और तभी ट्रेन में एक प्यारा मास्कॉट कैरेक्टर प्रकट हुआ, जिसे वो पहचान गया। वो था नोवेल का एनपीसी छोटा स्नीटी। वो बोला, अब तुम सब एक गेम वर्ल्ड में आ चुके हो। यहां जिंदा रहना है तो राक्षसों को हराना होगा और लेवल बढ़ाना होगा। सुपवा, कहानी यहीं से असली ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट की शुरुआत होती है। ट्रेन के यात्रियों को लगा ये बस कोई मजाक है, लेकिन तभी एक यात्री की मौत ने सबको सन्न कर दिया। अचानक डिब्बे की स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, 10 मिनट में एक जीव की हत्या करो और 300 गोल्ड कमाओ। जो ऐसा नहीं करेगा उसे बेकार साबित कर दिया जाएगा। यह सुनते ही पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। एक आदमी ने सबसे पहले 80 साल की बूढ़ी औरत पर हमला कर दिया। बाकी लोग भी हिंसा पर उतर आए। एक महिला नीचे उतरना चाहती थी, लेकिन दरवाजा हवा की दीवार से बंद था, कोई बाहर नहीं जा सकता था। उसी अफरा तफरी में डूजी ने एक पहचान वाला चेहरा देखा। वो था लियू झोंगे, उसी उपन्यास का हीरो। उसे तभी समझ आया वो अब उसी उपन्यास की दुनिया में है। अचानक ट्रेन जोर से हिलने लगी। बाहर नदी में एक विशाल दानव की पूंछ दिखी। ट्रेन पलट गई और पुल पर अटक गई। डूजी ने समझा, अगर कुछ नहीं किया तो सब मर जाएंगे, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। तभी उसने देखा फर्श पर रेंगती एक चींटी। सिस्टम ने कहा था किसी जीव को मारो, तो फिर वो इंसानी क्यों हो? डूजी ने चींटी उठाई और उसे मार दिया। सिस्टम ने घोषणा की, कार्यपूर्ण, 300 गोल्ड प्रदान किए गए। सबके हाथ रुक गए। अब सब डूजी की ओर लपके चींटी पाने के लिए। इसी बीच लाओ प्यू नाम का आदमी आगे आया। खुद को मंत्री बताकर उसने सारी चींटियां छीन ली। डूजी अब बेकार हो गया था। वो पीछे मुड़ा, देखा वही युवक बूढ़ी औरत को पीट रहा था। वो रोकना चाहता था, लेकिन उसे जमीन पर पटक दिया गया। फिर उसे याद आया सिस्टम में गोल्ड से स्किल खरीदी जा सकती है। उसने तुरंत अपनी ताकत बढ़ा ली। अब वही डूजी उस युवक को 2.5 मीटर दूर फेंक देता है, लेकिन वो युवक भी स्किल एक्टिवेट करता है, स्टकोआ उड़ान, और डूजी जमीन पर गिर पड़ता है। उसी वक्त एक चींटी का अंडा लुढ़कता हुआ उसके पास आता है। वो उसे उठाता है और मिलते हैं तशनोसार गोल्ड। अब वो और मजबूत बन चुका है। उसने दुश्मन को हरा दिया, मगर मारा नहीं, बल्कि बूढ़ी औरत को बचाकर टाइम खत्म होने का इंतजार करता है। काउंटडाउन खत्म। जो लोग किसी जीव को नहीं मार पाए, सिस्टम ने उन्हें खत्म कर दिया। 100 से ज्यादा में से अब सिर्फ 17 लोग जिंदा थे।
सबको लगा अब आजादी मिल जाएगी, पर सिस्टम की आवाज गूंजी, खेल अब शुरू हुआ है। सबके सामने राशियों का चार्ट उभर आया, जिसे भी एक राशि चुननी थी ताकि उसे सुरक्षा मिले, पर हर सुरक्षा की कीमत भी चुकानी थी। डूजी ने कुछ नहीं चुना क्योंकि वो जानता था इन राशियों के पीछे असली राक्षस छिपे हैं। अचानक ट्रेन फिर हिलने लगी। दानव ट्रेन को नीचे पानी की ओर खींचने लगा। वो देखता है एक सैनिक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। वो था ली चेंगशियन, नायक दल का टैंक। लेकिन इस समय उसकी असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। डूजी ने लाउली को निर्देश दिया, नीचे बाईं ओर स्किल बार पर ध्यान दो ताकि तुम अपनी क्षमता देख सको। लाउली ने डूजी की मदद से स्किल्स सीखी। सभी बचे लोग डिब्बे से बाहर निकलकर बड़े पुल की तरफ दौड़ पड़े। भागते समय अचानक एक फूबेन सक्रिय हुआ। जल गए पानी से छलांग लगाकर पुल को तोड़ देता है। लेकिन यह सबसे बड़ा खतरा नहीं था। ट्रेन के दरवाजे खुलते ही पहले असफल यात्री ग्वाइवू में बदल गए। डूजी चौंक गया। तभी शंग्या ने अचानक स्किल सीख ली और रेशम की डोरी से एक पुल बना दिया। वे पुल पार कर रहे थे कि डूजी ने पीछे देखा। लियू झोंगे ने एक विशाल तलवार बुलाकर सभी ग्वाइवू को तुड़का दिया। डूजी को याद आया, उपन्यास में लियू झोंगे स्टेशन पर ग्वाइवू से लड़ता है और मर जाता है। अगर नायक मर गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। डूजी ने चेतावनी दी कि 3 दिन बाद वह दुश्मन से न भिड़े। लेकिन लियू झोंगे अकेला वॉरियर था। उसने डूजी की बात पर विश्वास नहीं किया। डूजी ने कहा कि उसे भविष्य की जानकारी है। लेकिन लियू झोंगे की लड़ाई की प्रवृत्ति और बढ़ गई। कुछ ही देर में ड्रैगनफिश ने डूजी को निगल लिया। सिस्टम ने तुरंत हिडन मिशन एक्टिव किया। ग्वाइवू को मारो और हिडन रिवॉर्ड पाओ। डूजी ने देखा शौबीती पास में था। पहली मिशन के दौरान डूजी लाइव स्ट्रीम में काफी पॉपुलर हो गया था। डूजी ने शौबीताई को अपने साथ टॉप टियर डेविल बनाने का वादा किया। छोटा जुभो श्याओबीथी तुरंत उत्साहित हुआ और छियुए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। डूजी नेगी ग्वेबाओगो आइटम बैग से हड्डियों के कांटे खरीदे। ड्रैगनफिश के पेट के सारे लोहे के कनाल ब्लॉक कर दिए। ड्रैगनफिश पचा नहीं सका और मर गया। लेकिन डूजी कोर निकालने के बाद भी तुरंत नहीं निकला। इस रेयर आइटम को ट्रेडिंग पोस्ट में रखा ताकि वह रेयर फेथ एथर के लिए एक्सचेंज कर सके। श्याओबीथी चौंक गया, ऐसा कोई पहले नहीं कर पाया। अगले दिन डूजी ने भोजन खोजते हुए दूसरी मिशन शुरू की। वह एक बेहोश महिला से मिला, लेकिन अचानक बाहर एक जायंट मैंटिस आया। शुक्र है पहले केफू बेन ने डूजी को बहुत मजबूत बना दिया। वह महिला को लेकर सुरक्षित क्षेत्र में भागा। ग्वाइवू पीछा कर रहा था, लेकिन वह समय रहते पहुंच गया। सुरक्षित क्षेत्र में एक समूह आया। उनके नेता ने डूजी की मदद से बचाई गई महिला को देखा और नाराज हो गया। डूजी ने देखा महिला कोई और नहीं बल्कि झेंग शिवोन थी। उपन्यास में वह भी नायक दल की सदस्य थी। डूजी ने लाओ फंग और उसके गुंडों को अपनी नई शक्ति दिखाकर सिखाया। अब उसने मसल्स और स्ट्रेटजी दोनों अपग्रेड कर ली थी। जब दोनों लड़ रहे थे, लाओ पू ने अचानक झगड़ा रोक दिया। भीड़ में डूजी ने देखा कि शंग्या और उसके साथी वहां थे। शंग्या ने बताया कि यह आश्रय स्थल लाओ पू ने बनाया है। लाओ पू हर दिन मजबूत लोगों को बाहर भेजता है राक्षसों का शिकार करने, और फिर पुरस्कार सबको बांट देता है। डूजी जानता था कि यह आश्रय केवल अस्थायी है। अगर जल्दी पार नहीं करेंगे तो नमी और परेशानी आएगी, और यहां सबको हर दिन हंड्रोजिन भी देने पड़ते हैं। मजबूत लोग तो सही हैं, लेकिन कमजोर और बीमार लोगों के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। यदि जीवित बचे लोग इस चरण को पार नहीं करेंगे तो ल्यूजोंग हे एयरवॉल पार नहीं कर पाएगा। डूजी सोच रहा था क्या करे, तभी कुछ लोग उसे रोकते हैं। डूजी के पास वास्तव में बहुत जिन भी थे, लेकिन वे मेहनत से कमाए थे। यह स्पष्ट था कि कोई पीछे से साजिश कर रहा है। तभी लाओपू बाहर आया। उसने कहा कि डूजी के पास बहुत जिन भी हैं और उसे मदद करने के लिए मजबूर किया। डूजी ने सोचा, ठीक है मैं मदद करूंगा, लेकिन पैसे बांटने के बजाय। डूजी ने कहा, ठीक है मैं मदद करूंगा, लेकिन मुझे सिल्वर दो, कल मुझे फिर से देना होगा। सभी संसाधन मेरी मदद के लिए चाहिए, मैं योजना पूरा करूंगा। डूजी का सुरंग मिशन करने की बात सुनकर लाओपू और बाकी लोग हैरान हो गए। सुरंग में राक्षस 0 लेवल हैं, सभी मिलकर भी लड़ नहीं सकते। डूजी ने पहले से ही योजना बनाई थी। डूजी और कुछ लोग सुरंग में गए। वहां पता चला कि आश्रय असली में जाल था। लाओपू सतह पर नम्र दिखता है, लेकिन उसने अपनी आत्मा बी हु सिंह को बेच दी थी। हर बार शिकार के दौरान वह पीछे से हमला करता और जिन भी छीन लेता। डूजी ने सभी को अपनी रणनीति बताई। अगर सब ठीक से सहयोग करेंगे तो राक्षसों को हराना आसान था। डूजी ने सभी को राक्षस के स्पॉन पॉइंट पर रोक दिया। पहली लहर राक्षसों को आसानी से हराया गया, लेकिन दूसरी लहर में
शंग्या को राक्षस ने पकड़ लिया। डूजी और बाकी लोग पीछे भागे। वे पहुंचे और देखा कि सामने एक अंधेरा क्षेत्र था। डूजी ने देखा कि वे बूस्ट के इलाके में आ गए हैं। वहां राक्षस लू गू था, जो अगले क्षेत्र का गेटकीपर था। डूजी ने लड़ाई शुरू की। राक्षस बहुत मजबूत था। डूजी ने शाओबीताई से 5000 जिनबी में एक खास स्टील खरीदी, जिससे उसका हथियार जोयुए जी शन बिंग बन गया। डूजी ने राक्षस पर हमला किया और उसे मार डाला। राक्षस मरने के बाद 5 खजाने खुले। सबको उनके मुताबिक हथियार मिले। डूजी को मिली जेद्वानदे शिन्य नाम की टूटी तलवार, जो 3 महान हथियारों में से एक थी। डूजी ने सोचा, अगर मैं इसे शूफू कर लूं तो हुओलोंग भी मुझसे डरेगा। तभी जमीन पर एक छोटा लड़का चमकती पत्थरें देखता है और सोचता है कि यह सिर्फ पत्थर है, ये आखिर कैसी चीजें थीं? लेकिन डूजी ने उसे तुरंत फेंक देने को कहा। असल में ये पत्थर किसी राक्षस की स्किल्स थे। अगर कोई इन्हें खा ले तो वो भयानक भ्रम हेलुसिनेशन में फंस जाता है। डूजी ने उन पत्थरों को देखा और सोचा, शायद ये बाद में काम आ सकते हैं, इसलिए उसने उन्हें अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा कि मिशन खत्म हो गया है, पर तभी स्पीकर से एक और घोषणा हुई, सभी को जीवित रहने की फीस जमा करनी होगी। घोषणा सुनते ही डूजी को कहानी याद आई। उपन्यास में स्टेशन पर 2 राक्षस थे। एक दरवाजे की रखवाली करता था, गुलो, और दूसरा बचे हुए लोगों के बीच छिपा था। डूजी को तुरंत शक हुआ, वो छिपा राक्षस शायद लाओपू ही है। वो सब मिलकर स्टेशन लौटे। लाओपू को भी पता चल गया कि उसका साथी मारा गया है। उसने अपने सभी आदमियों को बुलाया और 5 को मारने की योजना बनाई, लेकिन उसने नए हथियारों की ताकत को कम आंका। सायोन ने एक झटके में टेलीपोर्ट किया और उसकी एक ही चाल में कई दुश्मन खत्म हो गए। लाओपू ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वो खुद एक राक्षस बन गया और सायोन पर झपटा। हालांकि वो खतरनाक दिख रहा था, पर वो सायोन के सामने टिक ही नहीं पाया। सायोन ने उसे जमीन पर गिराया और बुरी तरह कुचल दिया। जब सायोन उसे खत्म करने ही वाला था, बाकी बचे लोग चिल्ला उठे, रुको! दरअसल सबको पहले से पता था कि लाओपू राक्षस है, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहानी के अगले हिस्से में और भी भयानक चुनौतियां होंगी। इसलिए उन्होंने यहां ही छिपकर जीने का फैसला किया। उनकी बातें सुनकर डूजी को समझ आया क्यों लियू झोंगह्योक ने कहा था, ये बचे हुए लोग बचाए जाने लायक नहीं हैं। असल राक्षस तो इंसानों का लालच और डर है। जब डूजी सोच ही रहा था क्या करे, लाओपू मौके का फायदा उठाकर भाग गया। अगर वो काउंटडाउन खत्म होने से पहले उसे नहीं मार पाते तो पूरा शेल्टर नष्ट हो जाएगा। डूजी पीछा करने दौड़ा, लेकिन रास्ते में एयर वॉल ने उन्हें रोक दिया। लाओपू दूसरी तरफ पहुंच गया था और जाते जाते उसने चिढ़ाते हुए कहा, माओ फोस्टाइल वून मैनन, तुम्हारा मूर्खतापूर्ण साहस तुम्हें बस मौत देगा। तभी पीछे से गोली चली। डूजी ने देखा वो एक औरत थी। उसके हाथ में एक मॉडिफाइड बैरेट स्नाइपर राइफल थी। उपन्यास में यह हथियार लियू झोंगह्योक की साथी लियू रुओयन का था। इसका मतलब था कि झोंगह्योक भी अब स्टेशन पहुंच चुका है। पर उससे पहले कि डूजी कुछ कहता, वो औरत गायब हो गई। फिर स्पीकर से नया संदेश आया, दिन 4 की चुनौती, चुनमुरो स्टेशन अब ग्रीन जोन में बदल गया है। 10 मिनट में मॉन्स्टर्स का हमला शुरू होगा। सुरक्षित क्षेत्र ढूंढो और वहीं छिपो। पूरा स्टेशन अफरा तफरी में बदल गया। हर कोई हरे मॉड्यूल पर जगह के लिए लड़ रहा था। फिर सिस्टम ने मुश्किल बढ़ा दी। अब सारे सेफ जोन रैंडमली बदलने लगे। ऊपर वाले सितारे कॉन्स्टेलेशंस ऊपर से ये सब देखकर मजा ले रहे थे। अराजकता फैलते देख शांग्या ने पूछा, अब क्या करें? सब ने पीछे मुड़कर देखा। डूजी पहले से ही एक सेफ जोन में खड़ा था। सायोन ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है यहां क्या होने वाला है? डूजी बोला, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही जगहें सुरक्षित हैं, जल्दी जाकर जगह ले लो। बाकी सबको लगा डूजी डरपोक है, लेकिन तभी ट्रांसपोर्टल खुला और राक्षस अंदर घुस आए। उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। सायोन ने हथियार उठाया, पर डूजी जानता था इन मॉन्स्टर्स को मारना नामुमकिन है। उसे एक और रास्ता सूझा। उसने कहा, शांग्या तुम लोग पूर्व दिशा वाले पोर्टल पर जाओ, वहां 3 ग्रीन जोन है। मैं पश्चिम तरफ जा रहा हूं। टीम 2 हिस्सों में बंट गई। शांग्या वाले सेफ जोन में पहुंच गए, पर जब डूजी अपने साथी लड़के के साथ पहुंचा तो देखा वहां लियू झोंगह्योक पहले से था। उसने एक जगह घेर ली थी। डूजी ने आखिरी स्लॉट उस बच्चे को दे दिया और खुद बाहर रह गया। अब वो चारों तरफ से राक्षसों से घिर गया था। घबराकर उसे अपनी जेब के पत्थर याद आए, जो भ्रम पैदा करते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उन्हें खाने से थोड़े समय के लिए अमर अवस्था मिलती है। डूजी ने पत्थर निकल लिया और तुरंत एक भ्रम की दुनिया में चला गया। भ्रम दृश्य। डूजी को अपना बचपन याद आया, जब उसका सौतेला पिता उसे तंग करता था। वो अपने दोस्त को उससे लड़ने पर मजबूर करता, सिर्फ अपनी मस्ती के लिए। डूजी ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन अगले दिन स्कूल जाकर उसने सुना
उसका दोस्त आत्महत्या कर चुका है। ये बात आज तक उसे सताती रही। शायद इसलिए जब उसने उपन्यास का अंत पढ़ा था तो वो चाहता था कि ये दुनिया खत्म न हो, बल्कि इसका एक खुशहाल अंत हो। वो जागा तो देखा, पहली लहर खत्म हो चुकी थी और स्टेशन का आधा हिस्सा तबाह हो गया था। लगभग 50 से ज्यादा लोग जिंदा बचे थे, लेकिन अभी सबने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि ब्रॉडकास्ट फिर बज उठा। दूसरी लहर 10 मिनट में पहुंचने वाली है, पर इस बार सिर्फ एक ही सुरक्षित क्षेत्र था। हरे रंग की रोशनी फैली, सबका मन घबरा गया। जो भी जिंदा रहना चाहता था वो उस एक सेफ जोन को पाना चाहता था। सभी लोग उस जगह पर झपटे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी दूजी आगे आया। वो बूढ़े फांग के पास गया और बोला, मैं 10 लाख गोल्ड कॉइन देकर यह सेफ जोन खरीदना चाहता हूं। फांग ने सोचा दूजी मजाक कर रहा है और सौदा मान लिया। अगले ही पल सेफ जोन उसके पैरों के नीचे आ गया, लेकिन दूजी ने उसमें छिपने के बजाय अपनी टूटी तलवार निकाली और सेफ जोन को तोड़ना शुरू कर दिया। असल में दूजी चाहता था अगर सेफ जोन ही नहीं रहेगा तो सबको मजबूरन एकजुट होकर लहर से लड़ना पड़ेगा। सभी लोग उसे रोकने लगे। तभी दूर खड़ी लियू रुयान सब समझ गई। उसने एक गोली चलाई और सेफ जोन पूरी तरह नष्ट हो गया। लेकिन सेफ जोन टूटते ही बाकी लोग दूजी को ही दोष देने लगे। उसी समय ट्रांसपोर्ट गेट जल उठा और बीस्ट नेस्ट यानी राक्षसों का ठिकाना खुल गया। दूजी ने तलवार निकाली और बोला, अगर हम इस गेट को बंद कर दें तो जानवर स्टेशन में नहीं घुस पाएंगे। यह सुनकर बूढ़ा फांग, जिसने 10 लाख गोल्ड पाए थे, सबसे महंगी वॉर टैंक खरीद लाया। मॉर्टिन फीट तान दिया। देखो इन बच्चों को, उसने कहा और फायरिंग शुरू कर दी। राक्षसों की भीड़ पल भर में ध्वस्त हो गई। दूजी और उसकी टीम ने बाकी बची चीजें साफ की, पर कुछ राक्षस फिर भी अंदर घुस गए। डरे हुए सर्वाइवर भागने लगे। लियू जोंगे ने घृणा से कहा, यही है इंसानियत, ये लोग बचने लायक ही नहीं। अचानक जमीन कांपी। ऊपर देखा तो एक भयानक फायर ड्रैगन जमीन फाड़कर बाहर आया। उसने आग उगली और दर्जनों सर्वाइवर पल भर में मारे गए। दूजी तुरंत समझ गया, ये वही फायर ड्रैगन है जो उसने उपन्यास में पढ़ा था। इसका मतलब था लियू जोंगे भी यहां आ चुका है। वो उसे रोकना चाहता था। तुम उससे नहीं लड़ सकते, अभी नहीं। पर जोंगे ने नहीं सुना। वो खुद को साबित करना चाहता था। उसने अपनी बड़ी तलवार निकाली और अल्टीमेट अटैक शुरू कर दिया। ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा। दूजी हैरान रह गया। लेकिन तभी ब्रॉडकास्ट फिर गूंजा, कुछ लोगों के कारण मिशन की कठिनाई बढ़ा दी गई है। अब वातावरण बदलकर तारों वाला आकाश बन गया और फायर ड्रैगन ने अल्टीमेट फॉर्म ले लिया। लियू जोंगे फिर भी हंस रहा था। उसने फिर वार किया, लेकिन तलवार टूट गई। फायर ड्रैगन ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। दूजी समझ गया, अगर जोंगे मर गया तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। उसने टूटी तलवार उठाई और ड्रैगन पर झपटा, पर वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एक वार में 2 मीटर दूर जा गिरा। उसे गिरा देख छोटे लड़के ने एक विशाल कीट मॉन्स्टर बग बुलाया, जिसने ड्रैगन को लपेट लिया। लेकिन वो छोटा प्राणी ड्रैगन के सामने कुछ नहीं था। ड्रैगन ने उसे फाड़कर टुकड़े कर दिए। मौके का फायदा उठाकर ली चेंगशियान ने अपनी विशेष शक्ति सक्रिय कर दी। बी ने फायर ड्रैगन को रोक लिया और शांगिया की मदद से शी युआन ने पीछे से हमला किया। तीनों की संयुक्त चोट से फायर ड्रैगन का ध्यान उन पर चला गया। इस मौके का फायदा उठाकर दूजी ने टूटी हुई तलवार उठाई और फायर ड्रैगन के सीने में मौजूद कमजोर स्थान पर वार करने की कोशिश की। अगर वो उसके सीने का कोर तोड़ देता तो ड्रैगन मर जाता। लेकिन दूजी ने ड्रैगन की रक्षा शक्ति को बहुत कम आंका था। उसकी तलवार ड्रैगन के सीने में फंस गई और कोर तक नहीं पहुंची। जैसे ही दूजी परेशान खड़ा था, दूर से रुयान ने मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन जब दूजी लगभग सफल होने ही वाला था, फायर ड्रैगन ने उसे जोर से फेंक दिया। कठिनाई से किए गए उनके सारे हमले पल भर में ठीक हो गए। ड्रैगन को देखते हुए दूजी निराश हो गया। तभी ऑफलाइन पड़ा लियू जोंगा आखिरकार ऑनलाइन आ गया। उसने बैग खोला और सारे हथियार निकाल लिए। सुपर पावर खिलाड़ी की ताकत कुछ और ही थी। ड्रैगन बार बार के हमलों में पीछे हटने लगा। लेकिन जब लियू जोंगा आखिरी वार करने वाला था, फायर ड्रैगन ने उसे पकड़ लिया और अपनी ज्वाला छोड़ते हुए उसे राख बना दिया। जब दूजी पहुंचा, लियू जोंगा केवल राख में बदल चुका था। उसकी मौत के साथ ही दुनिया भी टूटने लगी। बाकी बचे खिलाड़ी धीरे धीरे गायब होने लगे। दूजी पूरी तरह निराश था। तभी अचानक उसका बैग खुला और सिस्टम में एक संदेश दिखा। किसी ने विश्वास के एथर से ड्रैगन फिश का कोर खरीदा है। इसे देखकर दूजी को लेखक के साथ हुई बातचीत याद आई। वो नहीं जानता था कि लेखक का मतलब यही था या नहीं, पर उसने कोशिश करने का फैसला किया। उसने एथर से अपनी टूटी तलवार को फिर से जोड़ा। फायर ड्रैगन ने उस तलवार की शक्ति को महसूस किया और रोकने की कोशिश की, लेकिन चेंगशियान ने उसे रोक लिया। शी युआन ने पीछे से हमला करके उसके पंख काट दिए।
और शांग या कि रेशमी डोरियों ने ड्रैगन को बांध दिया। मौका देखकर दूजी ने विशाल तलवार उठाई और एक ही वार में ड्रैगन का अंत कर दिया। मिशन सफल हुआ। जो सब पहले मर चुके थे, लियू झोंगा समेत, सब फिर से जिंदा हो गए। चारों ओर सब कुछ पहले जैसा हो गया। दूजी अब समझ गया, लेखक का मतलब था कि जैसे ही वो इस दुनिया में आया, वो मुख्य किरदार बन चुका था। लेकिन जो लोग ड्रैगन को मारने में उसके साथ थे, वे असली दुनिया में नहीं लौटे। इससे साफ था कि दूची और गेम वर्ल्ड की कहानी अब बस शुरू हुई है, फिल्म यहीं खत्म होती है। ये थी 2025 की नई मंगा एडेप्टेड मूवी ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की पूरी कहानी। कुल मिलाकर फिल्म शानदार थी, खासकर इसका ग्रैंड फिनाले। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा सिस्टम वर्ल्ड पसंद आया? अगर आप इसमें फंस गए होते, क्या आप लेवल क्लियर कर पाते? आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में काफी समय और मेहनत लगती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए मूवी वेब हिंदी।